ओके, तो वॉर 2 का टीज़र फाइनली रिलीज़ हो चुका है। मैंने इसके ऊपर रिएक्शन किया है, मेरे थॉट्स शेयर करे हैं ऑलरेडी, उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा बटन यहाँ पे, उसको आप चेकआउट कर लेना। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में जाके फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे और क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है इस पूरे टीज़र से, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ही तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, क्योंकि इसका जो टीज़र है ऐसा बनाया है कि स्टोरी के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगता है, लिटरली कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगता है। सिर्फ एक शुरुआत में वॉइस ओवर है और उसके बाद सिर्फ एक्शन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो जो एक्शन पीसेस है उसमें से हम क्या क्या नैरेटिव देखने को मिलता है उसके बारे में हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं। उसके बाद कल एक रिपोर्ट आई थी पिंक विलास की, तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि इस मूवी में 2 सॉन्ग्स होने वाले हैं, 6 एक्शन सीन्स होने वाले हैं, यानी कि 6 अलग अलग सेट पीसेस होने वाले एक्शन के। उसमें से मेजॉरिटी ऑफ हमें पहले ही टीज़र में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे कंट्रीज़ होने वाले हैं तो वो 5 होने वाले हैं। 5 अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी शूटिंग हुई है, स्पेन, इटली, अबू धाबी, जापान, रशिया और फिर इंडिया। लेकिन इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक शॉट है टीज़र में, एक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और वो जर्मनी में और वो जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो वो कैसे इसमें प्ले आउट होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, या फिर ये रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। डोंट नो, विल सी अबाउट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट दैट सीन। तो शुरुआत करते हैं पहले सीन के साथ। ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। अब देखो, पहले ही सीन में हम देखते हैं कि जो हमने जापान वाली लोकेशन की बात करी थी, तो ये जो हमें हट यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये जापान वाली लोकेशन ही होगी। और अगर ये जापान की लोकेशन होती है तो ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा है, जो इस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, पास्ट दिस गाय विथ अनदर स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड ही लग रही है, और इस हेलीकैरियर पे आने की कोशिश कर रहा है, तो ये डेफिनेटली हो सकते हैं ऋतिक रोशन। उसके बाद ये वाले अगले सीन में उसी सीन का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पे हमें ओपन स्लीव भी देखने को मिल रही है, एंड दिस ओपन स्लीव डेफिनेटली कनेक्ट्स विद ऋतिक रोशन का ये वाला सीन। तो हाँ, ये जो आदमी हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में, दिस इज़ डेफिनेटली ऋतिक रोशन। उसके बाद हम जाते हैं इस सीन के साथ। अब ये सीन ऋतिक रोशन इन ए सूट, पीछे रेड लाइट्स, इट डेफिनेटली गिव्स अ लॉट ऑफ हार्डकोर जॉन विक वाली वाइब्स। लेकिन यहाँ पे हमारा पहला एक्शन सेट पीस की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऋतिक रोशन डेफिनेटली फाइट कर रहे हैं जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर के साथ, बिकॉज एट द वेरी एंड ऑफ द टीजर, हाँ देखो ये सीन यहाँ पे कनेक्ट होता है। यहाँ पे भी जूनियर एनटीआर है और यहाँ पे ऋतिक रोशन है सेम सूट में, तो ये डेफिनेटली सीन वहाँ पे कट होता है। तो ये हमारा हो गया पहला एक्शन सेट पीस, बड़ा सा। उसके बाद हम जाते हैं सीधा ऋतिक रोशन के इस एंट्री वाले सीन पे, जहाँ पे ये एक बड़ी सी शिप है, सॉरी यहाँ पे ये एक बड़ी सी शिप से ऋतिक रोशन नीचे छलांग लगाते हैं। एंड अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे उनका स्लीवलेस वाला शॉट है, तो ये डेफिनेटली जो हमारा समुराई वाला जो स्वॉर्ड फाइट वाला सीन है, तो उसमें ये कनेक्ट होता है। लेकिन अगला सीन आता है ये स्वॉर्ड वाला, क्या सीन था ये, लिटरली ऋतिक रोशन इन दिस, इतने बड़े बाइसेप्स क्या शॉट है यार, मतलब तुम ही देखो यार, खतरनाक। क्या बात करूँ मैं इसके बारे में। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बात करनी जैसी है, ये जो बैकग्राउंड में हम ये जो लोग देखते हैं, तो डेफिनेटली इनमें से किसी एक लोगों को मारने के लिए ऋतिक रोशन का कैरेक्टर डेफिनेटली यहाँ पे आ सकता है, ऐसा लग रहा है, यानी कि कबीर। लेकिन अब हम आते हैं जूनियर एनटीआर के एंट्री के ऊपर। अब मैंने मेरे रिएक्शन वीडियो में बोला था कि ये उनके साउथ इंडियन मूवीज़ में जैसे एंट्री वगैरह होती है, तो वैसे एंट्री लग रही है, एंड दैट डजंट मेक इट बैड, दैट मेक्स इट गुड इनफ। तो ये जो यहाँ पे एक बड़ा सा गेट है, तो इसको फोड़ के अंदर आते हैं, और जैसे यहाँ पे ये लोग दिख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये वही जो आर्म्स डीलर वगैरह होते हैं, एक बड़े से मर्सनरी के लोग वगैरह होते हैं उसको डिफेंड करने के लिए, तो ये वैसे लोग लग रहे हैं। एंड देयर कम्स तारक, और ये कितना इंसेंट शॉट है, हाथ में इनके सारे ग्रेनेड्स वगैरह है, नाइस। और ये भी पीछे मस्त, मतलब काफ़ी एस्थेटिक लग रहा है ये पीछे का। देन वी गेट इनटू द नेक्स्ट सीन। यहाँ पे वही पूरी सी उनकी बड़ी सी फाइट होने वाली है। एंड मैन, आई थिंक राजामौली सेड दिस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ जूनियर एनटीआर's आइस, एंड सच में यार इंटेंसिटी तो है, एकदम कूल एक्शन सीक्वेंस। अब या अगेन इंटेंसिटी इन इस आइस। अब यहाँ पे ये जो उन्होंने गले में गमछा पहना है, तो ये देख के मुझे लगा था पहले कि ये सलमान खान के कैरेक्टर के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है, बट ऐसा आई डोंट थिंक सो होगा, क्योंकि ना सलमान खान का वो भी है। अगेन ऋतिक रोशन की भी इंटेंसिटी इन इज आइस, लेकिन ये दोनों सीन्स डेफिनेटली कनेक्टेड नहीं है। आगे हम देखते हैं वही ऋतिक रोशन वाला सीन, समुराई वाला, जापान वाला। कम ऑन कम ऑन, ये एक ऐसा सीन है जिसे हम प्रिंट करके दीवार पे लगा सकते हैं। इट इज़ सच ए कूल सीन।
एनीवेज, अब देखो यहाँ पे हम जो अलग अलग लोकेशन की बात कर रहे थे, तो ये उसमें से एक अलग वाली लोकेशन है। अब यहाँ पे ना सीन देखना तुम, या यहाँ पे हम देख रहे हैं तारक इस ब्रिज पे से यहाँ पे छलांग लगा रहा है इस ट्रेन के ऊपर, और ये सीन आगे जाके इतने ब्यूटीफुली कनेक्ट होने वाला है क्योंकि अगले सीन में हम देखने वाले हैं। अब देखो अगेन ही लैंड्स ऑन दिस, लेकिन एक काफ़ी, चलो यार तुम्हें दिखाई देता हूँ, मतलब मैं क्या ही सस्पेंस बना के रखो इसमें। अब हाँ ये देखो, ये जो कार हम देख रहे हैं, ये कार यहाँ से छलांग मारती है, इस पूरे बैरिकेड को तोड़ती है, और ये कार रेड कलर की सीधा जाती है इस ट्रेन के ऊपर। एंड दिस इज़ डेफिनेटली द सेम ट्रेन जिसके ऊपर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फ़ाइट होने वाली है आगे जाके। ये वाला सीन सही है यार, एक नंबर। ये वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेट पीस है। अब यहाँ पे हम नीचे ऊपर देखते हैं कि एक जेट है, जेट के ऊपर से ये कुछ नीचे लोग आ रहे हैं, और ये है एक प्लेन। अब इसका सीन आगे कनेक्ट होता है। अगेन ये दो लोग हमें देखने को मिलते हैं, एंड दे आर कैचिंग तारक का कैरेक्टर, दे आर कैचिंग द विलन ऑफ दिस मूवी। और यहाँ पे हमारा ऋतिक रोशन का कैरेक्टर भी आ जाता है। सो इट डेफिनेटली कम्स टू पकड़ने को तारक का कैरेक्टर। और ये कितना कूल लग रहा है। वैसे यार VFX की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये तो काफ़ी कूल लग रहा है। उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म है मेरा, उसके ऊपर एंड में बात करेंगे। अब अगेन ये वाला अबू धाबी वाला सीन होने वाला है, क्योंकि वाटर्स एंड ऑल, मोस्ट लाइकली, नॉट श्योर बट मोस्ट लाइकली। अब यहाँ पे भी हमें दो बोट्स, इस बोट को स्पीड बोट बोलते हैं आई थिंक, तो ये दोनों स्पीड बोट पे हम दो कैरेक्टर्स देखते हैं। एंड डेफिनेटली ये पीछे वाला जो है ये तारक है, और ये आगे वाले जो है वो ऋतिक रोशन है। इसका प्रूफ हमें इस सीन में देखता है। दिस इज़ ऋतिक रोशन, पीछे है जूनियर एनटीआर, और यहाँ पे भी काफ़ी कूल चेस होने वाला है आई थिंक सो। अभी एक कंट्री आई थिंक सो, अब ये वाली कंट्री कौन सी होगी? स्पेन हो सकता है, ये इटली तो नहीं, लेकिन स्पेन में आई थिंक, या फिर रशिया, स्पेन या फिर रशिया हो सकता है ये। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वाला जो सीन है तो वो हमारे ब्रिज वाले सीन पे कनेक्ट होता है, जो हमने ब्रिज वाला ट्रेन वाला ब्रिज वाला सीन हमने जिसके बात करी थी। क्योंकि इसका जो ऋतिक रोशन का जो अटायर है यहाँ पे, ये काफ़ी ध्यान में रखना, ये जाके कनेक्ट होगा। ये नीचे आते हैं ऋतिक रोशन, हाँ यही वो ट्रेन वाला सीन हमारा, अगेन यही वो ट्रेन वाला सीन है हमारा। और यार ये शॉट के लिए ना मैं बहुत इंटरेस्टेड था जब मैंने टीजर इसका पहले बार देखा था, क्योंकि यू कैन क्लियरली सी कि F1 के जो रेस कार्स होते हैं तो उसका ही सीन है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब यार बैकग्राउंड में देखो, एक भी आपको क्या बोलते हैं यार, ऑडियंस मेंबर नहीं दिखेगा, एक भी नहीं। अब आई डोंट नो कि इनके जो रेस है ये कैसे चलते हैं, शायद ये ट्रायल रेस होगी इसलिए ऑडियंस नहीं होगी, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन उतना एक कुछ अलग चीज़ नोटिस हुई तो उतना बता दिया। देन अगेन के आर अडवाणी के गिन के 5 शॉट्स थे आई थिंक। हाँ ये वाला सीन था। पीछे एक कैरेक्टर है, सामने एक गाड़ी है, अब कौन बैठा है देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये वाला चेस होता है लंबा सा। अगेन तारक, ऋतिक रोशन के ये कपड़े जैसे मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए। अगेन यही वही कार रेस वाला सीन है, और ये एक डेफिनेटली गाना होगा। अब इस मूवी में 2 गाने हैं तो उसमें से ये एक गाना है। हाँ अब ये जो सीन है ये हॉस्पिटल का है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि जर्मनी वाला जो सीन है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है वाटर बाउंड, और यहाँ पे लिखा है एम्बुलेंटर पेशेंट। अब अगर ये दोनों चीज़ों को आप गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जर्मन लेटर्स है, जर्मन शब्द है। तो इसका कैसा कनेक्ट होगा, क्योंकि जर्मनी तो हमारे लिस्ट में नहीं था, उसको देखना पड़ेगा। अगेन यार इंटेंसिटी इन दिस गाइस आइस आर जस्ट समथिंग एल्स। फिर ये हमारी एक आइस वाली लोकेशन होने वाली है, कहाँ पे है पता नहीं, लेकिन इस पे आई थिंक सो कि जो फाइनल वाली फाइट होगी वो टेक प्लेस कर सकती है। हाँ ये जो हमारे तारक का जो पहले एंट्री वाला सीन हमने देखा था, जहाँ पे मैंने मर्सनरीज़ की और उनके जो लोग होते हैं फाइट करने वाले उनकी बात करी थी, और ये किसी पोर्ट पे शूट हो रहा है, ये भी हम देख सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में पोर्ट ही है। कम ऑन, सच अ मेनिसिंग गाय। ये वाला शॉट जस्ट गिव्स अस पूरे वो रेज वाली वाइब की ऋतिक रोशन का कैरेक्टर कबीर इज रियली ऑन ए डेडली मिशन। यू कैन सी योरसेल्फ। और ये वही हमारा समुराई वाले जो सीन्स थे उस पर कनेक्ट होता है। एंड देन अगेन इसके भी हमने पहले बात कर ली है, जो स्टार्टिंग में जो सीन्स थे उस पर कनेक्ट होता है। और ये फिर से वही, ये रेड गाड़ी इस बैरिकेड को तोड़ के जाती है एंड इस ट्रेन के ऊपर लैंड करती है। और ये हमारा शायद से क्लाइमैक्स का सीन हो सकता है प्रोबेबली, लेकिन जो भी हो एक बड़ा सा सीक्वेंस होने वाला है, क्योंकि बर्फ़ हर जगह है। कितना कूल लग रहा है यार, बर्फ़ हर जगह है, सिर्फ दोनों कैरेक्टर्स है इन ब्लैक क्लोथिंग। नाइस।
एक्सट्रीमली नाइस, ब्रिलियंट। ये तो था हमारा फ्रेम बाय फ्रेम वाला ब्रेकडाउन। बाकी जैसे मैंने पहले बोला कि इसकी स्टोरी से तो मगर हाँ चलो VFX के ऊपर बात कर लेंगे। अब देखो यार VFX के ये 2 सीन्स थे, यही बैकग्राउंड इसका देख लो, ये सारी चीज़ें देख लो, इट डजंट रियली फील गुड, डजंट रियली लुक गुड। और इसकी एक बड़ा सेम क्रिटिसिज्म था पठान मूवी के साथ भी, क्योंकि उसके VFX नहीं थे अच्छे। रेड चिलीज़ का जो VFX है इट इज़ द बेस्ट इन द कंट्री और वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। और काफ़ी मूवीज़ में उनका कुछ ना कुछ तो VFX का जो होता है कंट्रीब्यूशन वो होता ही है। लेकिन YRF की मूवी थी स्पाई यूनिवर्स वाली पठान, और उसके प्रोड्यूसर थे YRF। मूवी में थे शाहरुख खान, लेकिन फिर भी उनकी कंपनी ने उनका VFX नहीं किया था, और उसका VFX को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था। एंड सेम थिंग्स हैपन्स टू बी विद दिस मूवी एज वेल। इसका भी VFX बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन विल हैव टू सी कि उनका क्या इंटरनल कुछ है या नहीं है। लेकिन VFX तो डेफिनेटली इसको क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा। और फिर यार मुझे पता है काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में भी इस मूवी को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि जो भी YRF की मूवीज़ है, फिर टिपिकली हम देख लो कि वॉर 1 और वॉर 2 सिमिलर दिखते हैं। डायरेक्टर्स डेफिनेटली अलग है दोनों मूवी के, एक है सिद्धार्थ आनंद और एक के है अयन मुखर्जी इस मूवी के, लेकिन इट फील्स लाइक कि सारे मूवीज़ उनके सेम ही लगते हैं YRF के। अब काफ़ी लोग इसको क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई हैव टू से कि यार अभी का एक रिसेंट एग्जांपल है मिशन इम्पॉसिबल मूवीज़ का। हर एक मिशन इम्पॉसिबल मूवी ऑलमोस्ट सेम है, टेम्पलेट उसका सेम है। हाँ लोकेशंस अलग अलग है, उसका एक्शन अलग, कंपेयर करने जैसी तो है चीज़ है नहीं, लेकिन अगेन वैसे मूवीज़ का एक अलग ही फ्लेवर होता है एंड दैट डेफिनेटली एक कनेक्शन भी बिल्ड करता है वैसे फ्लेवर के साथ। अगर कोई सिमिलर फ्लेवर के साथ कोई मूवी आती है, और ये जो वॉर की मूवीज़ है, YRF के स्पाई यूनिवर्स वाली मूवीज़ है, दे डेफिनेटली हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ अ थीम की ऐसे लाइट्स हो गए या फिर ऐसे लोकेशंस पे हम जाके शूट करेंगे, तो इट्स डेफिनेटली नॉट देयर टू क्रिटिसाइज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समुराई वाला अलग है, फिर रेस ट्रैक वाला सीन वो अलग है। रेस ट्रैक वाला आई डोंट थिंक सो कि फाइट सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन लेट्स सी, लेकिन डेफिनेटली अलग है। तो अलग चीज़ें भी है, इट हैव टू बी कॉम्प्लीमेंटेड विद सिमिलर चीज़ें। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ लॉट टू क्रिटिसाइज, क्योंकि सेम होता ही है, बस थोड़े थोड़े से अलग चीज़ें होते हैं। बाकी तुम नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम्हें कैसा लगा ये ब्रेकडाउन। आई एम श्योर, आई एम नो कि ये ब्रेकडाउन में ज़्यादा कुछ ब्रेकडाउन करने जैसा था नहीं फ्रॉम द स्टोरीज पर्सपेक्टिव, लेकिन जितना भी हो सका फ्रेम बाय फ्रेम हमने करने की कोशिश करी। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके बताना कि आपकी क्या थेरीज है इस मूवी के बारे में। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।